यार लिथियम बैटरी ली है। मैं अभी शॉप पे हूँ जहाँ पे डेस्कटॉप और लैपटॉप रिपेयर का काम होता है। वो देखिए लैपटॉप खुला हुआ, तो मैंने यहाँ पे 4 बैटरी ली है 200 रुपये की, यानी 50 रुपये पर बैटरी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे घर पे ले आया इनको। ये चारों बैटरी हैं दोस्तों। आपको मैं एक प्रूफ के साथ दिखाना चाहता था कि रियल में मिलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत चीप प्राइस में मिल जाती है। तो 4 बैटरियाँ हैं, तो मैं एक बैटरी इनमें से आपको निकाल के दिखाता हूँ और पूरा खोल के भी दिखाऊंगा कितनी बैटरी हम निकाल पाते हैं, कितनी सही है, कैसे उनको चार्ज करना है और कैसे क्या क्या करना है। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा पूरे प्रूफ के साथ। तो आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, इसके हल्के फुल्के लॉक हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, तो आप इनको खोल सकते हैं। थोड़ा सा फोर्स आप लगाओगे तो ये खुल जाएंगे आसानी से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिए। एक बैटरी के अंदर लगभग 6 सेल आते हैं दोस्तों। किसी किसी में 3 भी आ जाते हैं, वो आपके ऊपर लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सेल आपको मिलते हैं एक बैटरी के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे 6 सेल मिले हैं। तो ये हैं तो बहुत पुराने हैं, क्योंकि इन पे जंग तक लगा हुआ है, तो इसमें मुझको लगता नहीं कोई बैटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। फिर भी हम पूरा ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं इनमें से 1-2 सेल निकल आए। तो मैं इनको ऐसे प्लायर की हेल्प से, जितने भी इनके स्पोर्ट वेल्डिंग हैं सबको प्लायर की हेल्प से हटा लेंगे और सबको अलग अलग करके मैं दिखाता हूँ आपको। एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा पूरा, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करूँगा दोस्तों मैं। ये देखिए मैंने 6 सेल सबके हटा लिए। अब मैं इनको क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं पहले इनका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ आपको। वोल्टेज दोस्तों अगर 2-2.5 वोल्ट के ऊपर अगर है तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, अदरवाइज वो ख़राब ही मानिए आप। ये भी ख़राब है, 0.33 ये भी ख़राब बैटरी है, ये भी डेड है, ये तो बिल्कुल ही डेड है, इसमें तो है ही नहीं कुछ भी। ये एक बैटरी ठीक लग रही है मेरे को, लेकिन फिर भी हम सारी बैटरियों को चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे एक 30,000 mAh का बॉक्स है, जो कि आपको ऑनलाइन 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। मैंने ये परचेज़ किया है, इन्हीं से मैं चार्ज करता हूँ। आप चाहें तो मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ 15 या 20 मिनट से ज़्यादा आप ना लगाएं, क्योंकि हीट होने लग जाता है उसके बाद। तो मैं यहाँ पे चार्जर से कनेक्ट कर देता हूँ। और लिथियम बैटरी चार्जर का 2 तरीके मैंने बताए हैं दोस्तों, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मैं इनको चार्ज कर लिया है, थोड़ा सा बस बूस्ट करने के लिए चार्ज करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर फुल चार्ज करना है तो कम से कम आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इनका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। अगर थोड़ा कोई भी दूसरा सेल भी एक्टिव हो गया होगा तो उनका वोल्टेज हमें पता लग जाएगा। तो सारे दोबारा हम चेक करेंगे। तो ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब, थोड़ा सा ग्रो हुआ है तो ये ख़राब है, ये भी ख़राब है। ये गया दोस्तों 3 पॉइंट से ऊपर, ये भी ठीक है। और ये 2 सेल ठीक है, बाकी 4 सेल ख़राब है। तो यह इस एक बैटरी में यानी 50 रुपये में 2 सेल निकले हैं। अब मैं इनको चार्ज में लगा देता हूँ। फिर की बैटरी ले रहा हूँ, जो कि मैंने कबाड़ी वाले से परचेज की है। जहाँ पे बैटरी दोस्तों रिसाइकिल के लिए जाती हैं, तो वो जहाँ पे बैटरी नई मिलती है वही परचेज़ कर लेते हैं और फिर वो कबाड़ी वाले को दे देते हैं। कबाड़ी वाले लगभग उसको 80 से 90 रुपये पर केजी ले लेता है। तो ये आधा किलो के आसपास थी, तो मैंने इसको 40 रुपये में परचेज़ की है। अगर आपके पास कोई बड़ा कबाड़ी है नज़दीक में तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी बैटरी की शॉप के ऊपर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड होगा दोस्तों, वो आप अलग से जहाँ पे कम लोगों को आना जाना रहता है वहाँ पे उसको खाली कर लें खूब अच्छे से, क्योंकि इसको अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये काम घर पे ना करें। अगर करें तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि उसमें H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। तो वो काफ़ी डेंजर होता है हमारी स्किन के लिए। तो जितना भी एसिड होता है उसको निकालने के बाद उसमें हमारा जो टैप वाटर होता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा हिला के फिर वापस उसको
वहीं गिरा देना है जिसके जहाँ पे हमने एसिड डाला था, ताकि जो पानी के साथ वो डाइल्यूट होके निकल जाए और किसी को हार्म ना पहुँचाए। तो जितना भी होता है उसके बाद में जो भी पानी बचा हुआ हमारे मग के अंदर जितना पानी है वो उसके ऊपर उंडेल दे, ताकि वो पानी के साथ डाइल्यूट होके निकल जाए। तो इसके जो नट बोल्ट हैं वो मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी है। इसको बनाना और इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये 300 से 400 रुपये में आपकी कंप्लीट बैटरी बन के तैयार हो जाती है और आपके पैसे और टाइम दोनों बचाएगा। तो ये वगैरह कर लिया है, तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे टूल है, तो आप अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप इसको हेक्सा ब्लेड्स की हेल्प से भी काट सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप हेक्सा ब्लेड से काट सकते हैं, ईजिली कट जाता है। तो मैं यहाँ पे मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारी जो कटिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए। तो इसके अंदर जितने भी पैनल हैं वो सारे अलग हो चुके हैं। तो अब इसको बाहर कैसे निकालना पैनल को, वो आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ से हमने खोला है दोस्तों, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें खड़ा होना है और उसे हैमर से या फिर किसी भी भारी चीज़ से आपको चोट मारनी है। और इसका जो मुंह है वो आपके अपोजिट साइड रखें दोस्तों, क्योंकि जब भी आप इसके ऊपर चोट मारोगे तो ये पैनल में से छींटे निकलेंगी, तो वो आपके ऊपर ना गिरें, इसलिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखें इसको। और हल्का हल्का उसको हैमर से या फिर किसी भी भारी चीज़ से इसे ठोकते रहें। ठोकने के बाद आप स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई भी आयरन की रोड वगैरह उससे आप इजीली इसको ऐसे निकाल सकते हैं बाहर, और निकल जाएगी। बहुत ही इजी है दोस्तों इसको निकालना। मैं पूरी प्रोसेस आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत से भाई कमेंट करते हैं भाई इसको कैसे आपने निकाला, तो वो पूरी डिटेल हमें दिखाइए। तो मैं आपको इसी वीडियो में पूरी दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको निकालना है और आगे क्या क्या कैसे प्रोसेस करनी है आपको। तो ये देखिए जितने भी पैनल हैं, हो सकता है दोस्तों इसको मैं धूप में सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, कॉपर है, ठीक है, जितने भी इसमें निकलते हैं वो सारे मैं धूप में सुखा लूँगा। अगर अच्छे से कोई भी पैनल इसमें ठीक निकला है तो मैं आगे फ्यूचर कोई वीडियो में लीड एसिड बैटरी बनाने में यूज़ करेंगे इसका। अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर करूँगा। तो ये देखिए इसी तरीके से, और बीच का भी हमें इसे निकाल देना है पूरा। जो भी पैनल इस पर बने हुए हैं ये बॉक्सेस से, ये भी हमें यहाँ पे काट के एकदम क्लीन कर लेना है। तो मैं क्लीन करने के बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको निकालना काफ़ी आसान है दोस्तों, आप किसी भी चाकू को गर्म करके इजीली निकाल सकते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिथियम सेल ले रहा हूँ दोस्तों। तो लिथियम सेल के 3 पेयर बनाने हैं हमें। तो इसी तरीके से हमें 3 पेयर बनाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 9 लिथियम बैटरी यूज़ करनी है। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए। तो मैंने इसके 3 पेयर बना लिए हैं, ये देखिए। अब इसको हम एक सीरीज़ में पूरा बैटरी पैक बना लेंगे। इसको सीरीज़ में पहले नीचे वाला नेगेटिव सिरा है तो ऊपर वाला पॉजिटिव, फिर उससे ऊपर वाला नेगेटिव। तो इसी तरीके से मैंने एक सीरीज़ में कनेक्शन इनके कर दिए हैं। अब इसकी वायरिंग वगैरह मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पूरा डिटेल वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों। तो एक नेगेटिव पूरा पैरेलल में कर देते हैं। हम इसकी जो कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ में करेंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। आप देखिए, ये देखिए मैंने ये दोनों साइड से सेम कर दिया। अब हमको इसको सीरीज़ में करना है। तो सीरीज़ में कोई भी 2 साइड ले लीजिए आप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनको मिला दें आपस में, और जस्ट उसके अपोजिट साइड में पीछे की साइड में सेम ऐसे ही आपको करना है। तो ये देखिए मैंने कर दिया है। जो हमारी जो बैटरी पैक है वो कंप्लीट है दोस्तों। मैं इसको हमारी जो सेलो टेप है उसके इसको पैक कर देता हूँ, ताकि हमारी बैटरी पैक हिले नहीं और बैटरी लूज़ ना हो जाए। तो ये देखिए अब मैं इसके ऊपर वायर कनेक्ट कर देता हूँ। पॉजिटिव के ऊपर रेड वायर, नेगेटिव के ऊपर ब्लैक वायर। जहाँ जहाँ मैं रेड वायर कनेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे पॉजिटिव है, और जहाँ पे ब्लैक वायर में कनेक्ट करूँगा वहाँ पे नेगेटिव रहेगा। हमारी जो बैटरी होगी दोस्तों बहुत ही
अच्छी होगी। ऐसी बैटरी शायद ही आपने कभी देखी होगी जिसमें आपको चार्जर भी ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैं बैटरी BMS का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका एक करने का जो B1 और B+ जहाँ लिखा होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको B+ के ऊपर रेड वायर जो सीरीज़ में आया वो कनेक्ट करना है, और जहाँ पे B1 लिखा हुआ है वहाँ पे जो हमने सीरीज़ में कनेक्शन लेके रेड वायर कनेक्ट किया है वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ही B+ के ऊपर, ऐसे ही B- के ऊपर। तो सेम उसी कंडीशन में दोनों के जो कनेक्शन हैं वो करने हैं आपको। बहुत इजी है दोस्तों इसके कनेक्शन करने, बहुत ही इजी। ये देखिए, अब मैं उसकी साइज़ के वायर काट के और इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देता हूँ। सोल्डरिंग करके, क्योंकि मैंने ऐसी बैटरी पहले भी बनाई है तो ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने उस बैटरी को देखा भी होगा। तो सेम वही प्रोसेस रहेगी बैटरी बनाने की। तो थोड़ी थोड़ी मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग की टैपिंग कर देता हूँ, ताकि जो हमारा सोल्डरिंग है वो अच्छे से काम करे और जल्दी से वायर चिपक जाए, बिल्कुल भी लूज़ ना हो। तो देखिए, जहाँ पे B- लिखा हुआ है, सॉरी, जहाँ पे B+ लिखा हुआ वहाँ पे पैरेलल जो वायर आया है पॉजिटिव वो कनेक्ट कर देता हूँ, और जहाँ पे B1 लिखा हुआ है वहाँ पे जो हमने सीरीज़ में से पॉजिटिव वायर निकाला है वो कनेक्ट होगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें नेगेटिव वायर के साथ करनी है। जहाँ पे B- लिखा हुआ है वहाँ पे आप सीरीज़ का नेगेटिव वायर कनेक्ट करना है, और जहाँ पे B2 लिखा हुआ वहाँ पे सीरीज़ का नेगेटिव वायर कनेक्ट करना है। तो हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए, तो हमारी जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो बनके पूरी तैयार है दोस्तों। तो ये देखिए, इसकी जो पैकिंग है वो शुरू कर देते हैं। पहले मैं इसके ऊपर आपको इसके अंदर फिट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में इसके कनेक्शन आगे के मैं आप दिखा देता हूँ। आपको इजीली बिल्कुल इसी की साइज़ का आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपको। अगर आपकी बैटरी सेल्फ नहीं लेगी तो आपका हॉर्न, इंडिकेटर, हेडलाइट ये अच्छे से काम करेगी दोस्तों। तो मैं P- के ऊपर ब्लैक वायर यानी कि नेगेटिव सिरा कनेक्ट कर देता हूँ, और P+ के ऊपर पॉजिटिव सिरा जो कि हमारा पॉजिटिव आउटपुट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आउटपुट होगा। तो ये देखिए, तो जितने भी इसके जो आउटपुट के जो पैनल हैं दोस्तों, उनको आपको रेती से थोड़ा सा घिस लेना है, ताकि उसका सरफेस को आप रफ बना लें, तो उसके ऊपर सोल्डरिंग ईजिली हो जाता है और पकड़ भी अच्छी हो जाती है। तो मैं इसकी सोल्डरिंग की टेपिंग कर देता हूँ। अब जो हमारे दो वायर हैं, बाहर जो बैटरी के ऊपर टर्मिनल के ऊपर लिखा रहता है माइनस और प्लस, तो माइनस के ऊपर ब्लैक वायर और प्लस के ऊपर रेड वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो मैं इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे फेविटाइट का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो फेविक्विक या इंस्टेंट ग्लू या फिर एल्ड्राइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है दोस्तों। मैंने ईजी से ईजी तरीका आपको बताया है इसमें, क्योंकि मैंने इसी तरीके से एक पहले भी एक UPS की बैटरी बना के आपको दिखाई थी, वो भी अच्छे से काम करती है, और बहुत ही उसको बनाना भी काफ़ी आसान था। मैंने बहुत दिनों तक उसको काम में लिया है। अब मैं ये बाइक की बैटरी का आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से दोनों A और B को दोनों को मिला के और इसके ऊपर हम चिपका देंगे, और चिपका के और किसी भारी चीज़ से इसको दबा के और रख देंगे थोड़ी देर के। 5 या 10 मिनट में ये कंप्लीट सूख के तैयार हो जाता है दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इसके साइड में से चारों साइड में लगा के और इसको चिपका के और अच्छे से दबा दूंगा। फिर आगे की प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड किया है दोस्तों, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपको ये वीडियो फेक ना लगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं की, क्योंकि इसमें दिखाने वाला या कोई समझाने वाली रॉकेट साइंस वाली कोई चीज़ है नहीं। बस इसी तरीके से आपको चिपकाना है और दबा के रख देना है। 15 मिनट के बाद मैंने इसको देखा तो एकदम सूख के तैयार हो गई। और जो भी हमारे पैनल के जो भी कवर था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। अदरवाइज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो मैंने मल्टीमीटर को V20 के ऊपर सेट कर लिया है। तो हमारा जो वोल्टेज आउटपुट है लगभग 11.88 है। तो आप इसको 11.9 के आसपास मान सकते हैं। तो इसके जो नट बोल्ट हैं वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जितने भी, क्योंकि हम जब भी इसको बाइक के अंदर इंस्टॉल या
इंस्टॉल करोगे तो आपको इजी होगा उसके वायर कनेक्ट करने में, क्योंकि ये जो बैटरी है दोस्तों ये स्पेशली स्कूटी या फिर जो हमारी 100 सीसी 110 सीसी की जो बाइक होती है उसी में यूज होती है। 12 वोल्ट का बल्ब यहाँ पे जला के दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। ये देखिए इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको एक बड़ा बल्ब लगा के दिखा देता हूँ जो कि हमारी कार के अंदर हेडलाइट में लगता है। ये लगभग 12 वोल्ट और 60 से 55 वॉट के आसपास ये कंज्यूम करता है पावर को। आपको नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 12 वोल्ट 60/55 वोट दिखा रहा है, तो आप इसको 50 वोट भी लेके चलिए तो 50 वोट काफ़ी होता है दोस्तों। तो इसकी ब्राइटनेस देखिए आप कितनी ज़बरदस्त आएगी। ये देखिए बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छी बैटरी है दोस्तों। आप इजीली बना भी सकते हो और उसको यूज़ भी कर सकते हो। मेरे पास 100 सीसी की बाइक है नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको इसके अंदर यूज़ करके दिखा देता, लेकिन 100% वर्क करेगी ये।